हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सही होंगे। सिन्वेस्ट स्कूल ऑफ ट्रेडिंग में आप सबका स्वागत है। आज वीडियो लाने का मतलब है, आज मेरा जो जितना भी दर्शक है और जितना भी फॉलोअर है उन सभी को और उनका फैमिली के जो है मेरी तरफ से और सिन्वेस्ट स्कूल ऑफ ट्रेडिंग की तरफ से हैप्पी दिवाली का बहुत बहुत शुभकामना। आज जो है हम आप लोग के लिए लाए हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। ओनली इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग के लिहाज से 5 जो है लॉन्ग टर्म का बहुत ज़बरदस्त स्टॉक लेके आए हैं। दरअसल थोड़ा सा स्टडी करने के लिए थोड़ा ये हो गया, टाइम लग गया इसके लिए, नहीं तो बीच में और एक इन्वेस्ट का वीडियो लाते, लेकिन क्या करें थोड़ा सा ट्रेडिंग का भी काम था। और आज जो है मुहूर्त ट्रेडिंग भी है। मुहूर्त ट्रेडिंग जो है जिसको मालूम नहीं है वो होता है क्या, दिवाली का दिन में शाम 6:15 से 7:15 तक मार्केट खुला रहता है। और ये जो 1 घंटा का ट्रेडिंग होता है, खरीदना बेचना, वो शुभ माना जाता है इंडियन इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि दिवाली का जो मतलब एक स्पिरिट है, मतलब अंदर से जो एक मतलब क्या बोलते हैं, एक फीलिंग्स है जो उस दिन का जो मतलब एक अच्छा दिन में आप अच्छा दिन में शुरुआत करेंगे तो आपका साल अच्छा जाएगा। एक कहावत है, वो भी सही भी है, क्योंकि आप अगर शुरुआत बराबर से करते हैं तो आपका जो है लॉन्ग टर्म के लिए या आपका जो फ्यूचर के लिए वो अच्छा होता है। क्या है, एक शुभ दिन में काम करने से आपका काम शुभ माना जाता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो कल से मार्केट तो खुला ही रहेगा। आज जो है 5 स्टॉक के बारे में बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। आप देखिएगा जो है स्टॉक का जो है हम लोग ढूंढ के लाए हैं, फंडामेंटल बहुत अच्छा है स्टॉक जो है। कुछ स्टॉक जो है बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, लेकिन आगे भी करेंगे क्योंकि स्टॉक का जो है फंडामेंटल सही है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो है पहला स्टॉक जो आता है वो है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। स्टॉक जो है अभी फिलहाल 100 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। अभी स्टॉक जो है थोड़ा भागा हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा कंसोलिडेट है। अभी फिलहाल जो है कंपनी जो है क्वार्टरली अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इसका अगर पीर कंपैरिजन करें तो पहला टाइटन आता है, फिर राजेश एक्सपोर्ट, उसके बाद इसका देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है अभी फिलहाल सितंबर का रिजल्ट तो आया नहीं है। अभी तो त्योहार है तो सेल तो अच्छा आना चाहिए। फिलहाल जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें जो है जून 2022 को कंपनी का जो सेल्स है बढ़ के 3,333 करोड़ आया था। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 264 करोड़, और प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स है 142 करोड़ जो आया है। नेट प्रॉफिट जो कंपनी का जो आया है वो है 108 करोड़, है ना। तो कंपनी का जो है टेंटेटिव जो प्रॉफिट है पिछला वाला जो है साल में उसके मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किया है कंपनी का। अभी जो है अर्निंग पर शेयर है 3.73 रुपया। ठीक है, कंपनी का जो पहला जो सपोर्ट है, अभी हम चलते हैं चार्ट पे। कंपनी का देखिए शेयर जो है बहुत भागा हुआ है। इसका जो सपोर्ट आ रहा है, पहला तो सपोर्ट तो पास वाला जो सपोर्ट है वो तो 80 रुपये के आसपास है, लेकिन हमारा जो है स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो आ रहा है आपका 50 रुपये है। कंपनी का जो 50 रुपीज़ है उसका स्टॉप लॉस है। पहले वाला जो टारगेट आ रहा है वो है 135 रुपया, और सेकंड जो टारगेट है वो 160 रुपया। आप लोग को जो है वो टारगेट स्टॉप लॉस जो है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, एनालाइज कीजिए फिर स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। कंपनी का जो ग्रोथ है वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और साउथ इंडिया में भी अच्छा
बहुत बढ़िया इसका जो है इसका एरिया है। साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा एरिया में इसका जो है स्टोर खुला हुआ है। ठीक है, हमारा जो दूसरा स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। जो केपीआईटी टेक जो बोलते हैं कंपनी जो है अभी इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इसके लिए जो कंपनी का जो कल का जो मतलब 21 तारीख का जो क्लोजिंग था वो बहुत जबरदस्त था। जो है 712 रुपये में क्लोजिंग हुआ। 9% जो है शेयर भागा है एक दिन में। तो सोच सकते हैं कंपनी जो है इसका जो मेन काम है जो ग्लोबली है ऑटोमोटिव जो होता है, मतलब जो कार बनाने वाला कंपनी उनको ये जो है सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है और एआई में अच्छा रोल प्रोवाइड करता है। मतलब एआई में इंडिया में बहुत मतलब अच्छा बहुत जल्दी जो डेवलप होने वाला कंपनी है ये सब में आता है। ये जो है देखिए इनका जो मेन सेंटर है यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड और इंडिया, ये 6 मतलब देश में बहुत बड़ा जो है इसका बेस है। इसका देखिए ये जो ग्लोबल प्रेजेंट है 41% जो है वो आता है आपका जो है यूएसए से, और बाकी यूरोप से आता है 39%, और बाकी जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उसमें आपका जो है इंडिया भी आता है। सब कुछ लेके कंपनी जो है बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। ये जो है आप लिख के रखिए, ये जो केपीआईटी टेक है मतलब फ्यूचर में बहुत बढ़िया रोल प्ले करेगा। ये जो है ये स्टॉक बहुत पोटेंशियल रखता है भागने का, क्योंकि ये जो स्टॉक है अब देखिए इसका चार्ट देखते हैं। इसका चार्ट देखिए, ये जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था 634 के पास में जाके रिजेक्शन हुआ था, फिर कंसोलिडेट किया, लेकिन इसको कैसे तोड़ा देखिए। ये जो है इधर तोड़ा है, ये एक दिन में इतना ब्रेकआउट दिया, लेकिन शेयर थोड़ा सा नीचे आया था उस दिन, लेकिन तुरंत रिकवर कर दिया, क्योंकि इसमें जो है बायर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें, और इन्वेस्टर जो है मौका ढूंढ रहा है जो है खरीदने का। लेकिन जो स्टॉक है मतलब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। कंपनी धीरे धीरे इतना जल्दी जो है इतना ग्रो कर रहा है। कंपनी का जो है देखिए कंपनी जो है डिविडेंड भी अच्छा देता है, रिजल्ट का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और स्टॉक जो है सिर्फ एक ही कौन से जो 40 टाइम बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो उतना भी खराब नहीं है। ये सब कंपनी के हिसाब से आप देखेंगे, टाटा एलेक्सी वगैरह देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है इसके हिसाब से। देखिए इसका जो पीर कंपोजिशन है ये जो है देखिए टाटा एलेक्सी मेन जो हेड है मतलब एक नंबर में आता है, लेकिन उसके मुकाबले में बाकी ये सब को छोड़िए, ये सब एआई का कंपनी है, लेकिन 2 ही कॉम्पिटिटर है इंडिया में, टाटा एलेक्सी और केपीआईटी। लेकिन दोनों का जो है प्राइस टू अर्निंग भी अच्छा है। देखिए इनका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 67.5 और इसका 61.4, लेकिन दोनों का रेट देखिए। टाटा एलेक्सी थोड़ा अभी कंसोलिडेट कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ इसके लिए। जो देखिए मार्केट कैप है इसका 19,517 करोड़। मान लीजिए कोई कंपनी छोटा है वो परफॉर्मेंस कर रहा है अच्छा, तो वो जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, तो उनका मार्केट कैप भी जल्दी बढ़ेगा, है ना। तो आप ऐसे स्टॉक में पैसा लगाइए कि फ्यूचर में अच्छा करेगा, पोटेंशियल रखता है, बाकी तो आपके पास स्टॉप लॉस रहेगा ही रहेगा, है ना। तो जो है ना आप जो है लॉन्ग टर्म सोचिए, आप ये मत सोचिए कि चलो 1 महीने के लिए रखा है 2 महीने, वो सब तो 1 दिन के लिए रखने से भी वो तो ट्रेडिंग के लिए से हो जाता है। अगर आप मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब सोचिए 2 साल 5 साल 10 साल, वो सब के लिए ये सब स्टॉक जो है मतलब डायमंड स्टॉक है ना। इनको जो है ना अभी आप समझ में नहीं आएंगे, अभी 2 साल रुक जाइए, 2 साल पहले इसका जो है अब देख लीजिए। इसको अगर हम एक मंथली जो है कैंडल में अगर डाल देते हैं स्टॉक, देखिए स्टॉक का ये जो है 1 नवंबर 2021 में स्टॉक जो है 320 रुपया था, अभी कितना गया इस स्टॉक 711 रुपये। स्टॉक जो है पहला जो लिस्ट हुआ था हमारा, देखिए 1 अप्रैल 2019 को लिस्ट हुआ था स्टॉक, कितना प्राइस में था ये स्टॉक, 1 मिनट देखिए हाई कितना है, ओपन हुआ था 99 रुपीज में, मतलब जो है 19, 20, 21 और 22 3 साल में कंपनी 90 से 100 से 700 तक जा सकता है। तो कितना पोटेंशियल रखता है स्टॉक, और इतना जल्दी इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब बहुत मुश्किल है इसका। आप चार्ट पैटर्न देखिए,
ये जो है ना कंपनी पहले जो है थोड़ा इसका परफॉर्मेंस की वजह से स्टॉक को करेक्शन होना पड़ता है, हर एक स्टॉक होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टॉक जो भागा चालू हुआ, देखिए कितना तक भागा, फिर कंसोलिडेट किया, फिर जो स्टॉक है अभी रन मूड में है, तो स्टॉक जो है ना बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करेगा। इसका जो है पहला जो टारगेट आ रहा है 800 रुपये का आ रहा है, जो छोटा टारगेट है, लेकिन ये इन्वेस्टर के लिए नहीं है। इन्वेस्टर के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, तो आपको जो है स्टॉक का धीरे धीरे ट्रेडिंग करते रहेंगे कि चलो हमारा जो है मान लीजिए 1200 में स्टॉक आ गया, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1000 रुपया, क्योंकि आपका जो है अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री करेंगे या थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन में स्टॉक भागेगा फिर, क्योंकि स्टॉक का जो है रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट तो अच्छा आना चाहिए। तो क्या है स्टॉक और भी भागेगा, तो कितना 9% भागा है, तो और 10-20% भागने के लिए कोई उतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टॉक जो है अच्छा कर रहा है, ठीक है ना। ये देखिए कंपनी का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट रिलीज हो गया कंपनी का, चलिए ठीक है, इसको तो नहीं शो किया था पहले, ठीक है। कंपनी का रिजल्ट आउट हो गया, देखिए कंपनी का मैं क्या बोल रहा था, रिजल्ट आएगा तो शायद रिजल्ट का उतना मेरे पास वो नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ देखने का, मैसेज आया होगा, ठीक है देख लीजिए। जो इसका देखिए पहले से इसका जो रेवेन्यू का ग्रोथ है कितना हुआ, 544 करोड़ था पहले जब कंपनी स्टार्ट मतलब लिस्ट हुआ था, उसके बाद देखिए 745 करोड़ कंपनी का जो अब रेवेन्यू देखिए ना, कंपनी मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर कितना मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। अब देखिए जो पिछला क्वार्टर में था 133 करोड़, उसका 121, मतलब कंटिन्यूअस स्टॉक जो है ग्रोथ कर रहे हैं। इसके लिए बोलते हैं कि जो इन्वेस्टर होता है उनको जो है स्टॉक का टेक्निकल नहीं देखना चाहिए, फंडामेंटल देखिए आप, मतलब फंडामेंटल के लिए ये सब जो स्टॉक है ये सब गोल्डन मतलब डायमंड वाला स्टॉक है। देखिए इनका जो प्रॉफिट आया थोड़ा सा कम आया, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का जो रेवेन्यू अच्छा है। कभी कभी क्या होता है थोड़ा, अभी तो यूरोप का थोड़ा दिक्कत चल रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन और चल रहा था, तो इसके लिए क्या है यूरोप में उसका बिजनेस जो है 30% के आसपास आ रहा था, तो थोड़ा सा कम हो गया, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत जबरदस्त कंपनी है। अभी यूरोप का थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा कंपनी का जो है। इसका देखिए ना 3 साल का इसका जो रिटर्न है 56% है, मतलब 56% आपको कौन देगा, मतलब ये 1 साल में आपका अगर स्टॉक का प्राइस 56% हो गया, तो मतलब सोचिए अब लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो कितना % रिटर्न देगा। लेकिन इसको जो है अभी आपको जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्टली जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा गोल होना चाहिए कि ये स्टॉक में हम ज्यादा नहीं, कम से कम 20 क्वांटिटी रखेंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे, हर एक में थोड़ा थोड़ा रखेंगे तो एक के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। इसका जो है पहला टारगेट जो आ रहा था 800 रुपया और दूसरा जो है 910 रुपया, ये आपको शॉर्ट टर्म में मिलेगा 3 महीनों के अंदर, 3 से 4 महीनों के अंदर ये मिल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जो है परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो पहले वाला जो हमारा स्टॉक था वो था कल्याण ज्वेलर्स, दूसरा जो है केपीआईडी टेक्नोलॉजी, जो है आप लोग को सब डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अगर आप लोग को हमारा जो वीडियो है वो पसंद आता है तो चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब मत करना भूलिए, क्योंकि जो है हम जो है दिन रात कोशिश करते हैं कि हमारा टीम कोशिश करता है कि आप लोग के लिए मतलब अच्छा से अच्छा वाला स्टॉक लेके आए, क्योंकि फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन 5 स्टॉक है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको क्या करेंगे देखते हैं वीडियो में। आप लोग थोड़ा सा वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि अगर आप लोग लॉन्ग टाइम में मतलब पैसा जो है पैसा से पैसा बनाना चाहते हैं, बात वो है कि आपके पास मतलब पैसा है लेकिन आप बैंक में रख के क्या करेंगे, 2% 3% रिटर्न मिलेगा। आपको अगर सही तरीके से आपको सिखाया जाए, समझाया जाए कि ऐसा करके हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम करते हैं ऐसे। हमारा जो है सिन्वेस्ट स्कूल ऑफ ट्रेडिंग, ये जो है हमारा सेंटर है, इधर हमारा फिजिकल सेंटर है, इधर आके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। बाकी हम ऑनलाइन में भी ट्रेनिंग देते हैं, www.sinvesttradingSchool.com, इधर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। अगर आप नए हैं तो और एक्सपीरियंस है तो भी, अगर आप लॉस कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उधर जाके आप कांटेक्ट कीजिए, हमारे टीम से कांटेक्ट कीजिए। आप लोग को सब कुछ समझा देगा, जो है क्या फीस रहेगा, क्या आपको सिखाएंगे, आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो कैसे आप अचीव करेंगे।
आप मतलब आपका पैसा रख के कोई फायदा नहीं है बैंक में ना, तो आप उससे अच्छा कोई मतलब बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, फिर आपका जो है स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। वो सब जो है ना हम आपको हैंड टू हैंड सिखाएंगे, हम आपको सिखा के फिर मतलब छोड़ नहीं देंगे। आपको जो है क्वेश्चन आंसर Q&A करेंगे, फिर आपका लाइव सेशन करेंगे, फिर जो आपको मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम सिखाएंगे। क्योंकि अगर आप सीखेंगे तब भी कमा पाएंगे ना। अब बिना सीखे ऐसे मत मतलब किसी न्यूज में आके किसी स्टॉक को खरीद लिए फिर वो गिर गया, फिर आप बोलेंगे वो एनालिस्ट गलत है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि जो है एनालिस्ट जो है वो आपको एक टर्म दे देता है, उसके साथ स्टॉप लॉस भी देता है। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अगर जब तक आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आप मतलब कर नहीं पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, पहले सीखिए, फिर जानिए, फिर आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। न्यूज में मत आइए, क्योंकि वो लोग जो है आपको एक टारगेट के साथ देता है जो आप समझ में नहीं पाएंगे। आप बोल दिया खरीद लिया, लेकिन कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितना में खरीदना है, और जो है एनालाइज करके खरीदना है। हर एक एडवाइजर आपको बोलेगा आप पहले अपना एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। लेकिन आप अगर पहले आप खुद ही एडवाइजर है अपना खुद का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे हम नहीं मतलब कर पाएंगे ना, ऐसे बोल दिया हो गया, ऐसे नहीं होता है ना। सीखिए, मतलब खुद एनालाइज कीजिए। आप मतलब सैलरीड है, जॉब करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले थोड़ा सा बेसिक सीखिए, फिर एडवांस सीखिए, फिर अपना जो है रिस्क मैनेजमेंट, अपना जो जितना कमाते हैं उसका 10% अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपका लॉन्ग टाइम में वो बहुत ज्यादा रिटर्न देगा। आपका PF ESI और इंश्योरेंस वो सब इतना रिटर्न नहीं देता। लेकिन आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं है। इधर एक एक स्टॉक जो है, अब देखिए KPIT एक दिन में 9% रिटर्न दिया। अगर आप मान लीजिए 2 दिन पहले इसको इन्वेस्ट करते हैं, आपको तो 15% रिटर्न मिल जाता। एक मतलब आप अगर बैंक में 5 साल पैसा रखेंगे तो आपको 2 दिन में पैसा मिल जाता। लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड आपको उतना होना चाहिए कि भैया हम तो लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं। आप तो आपका कंपनी का शेयर ले रहे हैं, तो आप कंपनी का ओनर हो गए, तो आपको कोई जो है ना उसका दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। जाने दो, कितना भी जाने दो, लेकिन अपना जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करना है। कभी भी जो है ना स्टॉक का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करेंगे तो आप मतलब क्या है, आपका लॉस हो जाएगा ज्यादा। हम जो है आपको वो सिखाते हैं कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करेंगे, कैसे आप स्टॉक जो है सिलेक्शन करेंगे, उसका फंडामेंटल में क्या क्या देखेंगे। फंडामेंटल जो है हम इन्वेस्टिंग के लिए एनालाइज करना सिखाएंगे आपको। जो है आप करेंगे, सीखेंगे, तब ना आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है। बाकी जो तीसरा स्टॉक जो है वो है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। जो है कंपनी का मेन जो बिजनेस है, कंपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का R&D बिजनेस करता है। इसका जो मेन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला जो बिजनेस है ये है AI के ऊपर काम करता है। कंपनी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। ये जो है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। इसमें जो है कंपनी मतलब मास्टर है, एक तरह से बोल सकते हैं। कंपनी का जो है मेनली वही वाला बिजनेस है, R&D के ऊपर काम करता है वो। तो कंपनी का जो सॉफ्टवेयर का बिजनेस है वो ज्यादातर क्या है US से आता है। US और लैटिन अमेरिका उधर से आता है। कंपनी का देखिए, कंपनी का जो अभी फिलहाल कॉन्सोलेट कंपनी कर रहा था, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस आया ना सितंबर का, इसका सितंबर का रिजल्ट भी अच्छा आया था। तो कंपनी का जो है ना प्रोस देखिए, कंपनी जो है क्वार्टरली रिजल्ट जो है इसका अच्छा है। कंपनी मेंटेन जो है आपका जो डिविडेंड है, आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो भी अच्छा एक कर रहा है, मतलब पे करता है। कंपनी का जो है सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। कंपनी 8 टाइम्स स्टॉक वैल्यू आपका बुक वैल्यू से चल रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये सब वाला स्टॉक जो है ना AI फिर फ्यूचरिस्टिक वाला स्टॉक जो है वो सब में जो है कंपनी का मतलब ज्यादा रहता है। मतलब बुक वैल्यू आपका 20-30 तक चला जाता है। वो कोई ये नहीं है मतलब कि आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं। इसका जो बुक वैल्यू है जो है आपका जो बुक वैल्यू मतलब जो आपका शेयर का प्राइस है, और इसका जो मतलब एसेट है पर शेयर के हिसाब से इनका कितना मतलब वैल्यू रहता है। मान लीजिए एक स्टॉक का जो है उसका फिजिकल वैल्यू है 10 रुपये पर स्टॉक, लेकिन कंपनी में वो स्टॉक शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं 30 रुपये में, तो इसका जो है बुक वैल्यू हो गया 3 टाइम्स, क्योंकि 10 गुना 3 हो गया, तो 3 टाइम रनिंग कर रहा है। लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
कंपनी का देखिए परसिस्टेंट सिस्टम का जो है इसका प्राइस टू अर्निंग भी अच्छा है 34.63। ठीक है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 28,015 करोड़। ठीक है, कंपनी जो है सेल्स क्वार्टर भी अच्छा दे रहा है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखिए सितंबर 2022 का 2050 करोड़ जो कंपनी का सेल्स आया वो भी बढ़ के आया है। ये सब जो है ना फ्यूचरिस्टिक वाला कंपनी है, ये सब को अभी लगाने से ना आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। अभी तो आपको नहीं दिखेगा उतना, क्योंकि अरे 5,000 का स्टॉक है और कितना भागेगा। लेकिन अगर आप एमआरएफ की बात करेंगे तो 10 रुपये का स्टॉक था ना, अभी 90,000 तक चला गया ना। कैसे गया है वो? मतलब उसको जाना नहीं चाहिए था ना, उसको तो 500-600 में ट्रेड करना चाहिए था। ऐसा होता है, मतलब आप जो एज में है उसके हिसाब से आपको मतलब क्या आप सोचते हैं चलो कितना भागेगा, लेकिन भागेगा भैया, क्योंकि ये जो है ये स्टॉक जो है बढ़िया वाला स्टॉक है। इसके लिए क्या है, वीडियो लाने के लिए देर हो गया, क्योंकि ये सब जो स्टॉक है ना आपको डेली देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपका जो है ना आपका फाइनेंशियल बाकी इसका पैरामीटर है वो सब हमको जो है आपको रेफर कर रहा है तो एडवाइस कर रहा है, तो मतलब हमको तो देखना पड़ेगा। ऐसे तो हम एडवाइस नहीं कर सकते, बाद में फिर कमेंट कीजिएगा साहब ये हमारा जो है स्टॉक इतना क्यों लॉस में जा रहा है। ऐसे इतना ना हो, इसके लिए क्या है हम चुन चुन के इतना मतलब एनएससी में कितना 2200-2300 से ज़्यादा शेयर लिस्टेड है, उसमें से टॉप निफ्टी का जो 500 जो टॉप कंपनी है उससे हम लेके आने की कोशिश करते हैं। बाकी कुछ कुछ स्टॉक है ना जो थोड़ा सा मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा है 8,000-10,000 करोड़ का, स्मॉल कैप का जो कंपनी है वो सब भी फ्यूचर में जाके अच्छा मतलब परफॉर्म कर सकता है। अब 100 रुपये का स्टॉक है, 500 में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, लेकिन अगर 5,000 हो जाता है तो बड़ी बात हो जाता है ना। तो यही बात है, कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर शेयर मार्केट डिसाइड करेगा कितना जाएगा नहीं जाएगा। कंपनी का जो है देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। पिछला क्वार्टर में था 212 करोड़, अभी 220 करोड़। मतलब देखिए कंपनी जो है नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है। कंपनी देखिए 86, 88 मतलब जो है आप देखेंगे ना तो मतलब क्या ये सब कंपनी जो है ना सोचने वाली बात है। कंपनी जब आप देखेंगे कि अरे नीचे क्यों गिरा है, हर एक शेयर कंसोलिडेट करता है, कितना भी बड़ा शेयर होने दो। एमआरएफ 17,000 पे आ गया था, लेकिन फिर वो चला गया ना, वो जाएगा क्योंकि कंसोलिडेट का उसका तो अगर कंपनी इतना भागते रहेगा अब खरीदने वाला है बेचने वाला नहीं, कंपनी तो सोना नहीं उगाता है ना। तो क्या है कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग होता है, लेकिन उसमें आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। आपके पास पैसा पड़ा है, कंपनी अच्छा है तो आप खरीद लीजिए ना, कौन सा बड़ी बात है, बातों है ना। कंपनी का जो देखिए अभी फिलहाल क्वार्टर का 220 करोड़ आया, अभी 212 से 220 8 करोड़ का प्रॉफिट है। आपको कम लग रहा होगा ना, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी इतना कंटिन्यूअसली अच्छा ग्रोथ कर रहा है तो कंपनी में कुछ ना कुछ होगा ना। ऐसे थोड़ी कंपनी ग्रोथ कर रहा है, एक घर का पैसा है क्या ये जो है कंपनी, इसका जो रेवेन्यू आता है उसके ऊपर इसका प्रॉफिट होता है। लेकिन इसका मार्जिन भी देखिए, इसका जो मार्जिन है आप देखिए हर मतलब साल में हर क्वार्टर में आपका इंक्रीज कर रहा है। जो प्रॉफिट है ना उसका जो मार्जिन होता है अब देखिए 17%, 18% ये जो है ना 18%, फिर अगला क्वार्टर में 18.5 से ज्यादा हो जाए तो 19% में हो जाएगा। ऐसा करते करते कंपनी 20-25% तक आपको अगर ओपीएम दे रहा है तो मतलब अच्छा कंपनी होगा, है ना। तो जाने ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ज्यादा भागने के लिए। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, कंपनी का हो गया अभी तो रन करना चाहिए। पहला जो हमारा जो टारगेट आ रहा है कंपनी का 2900 रुपया आ रहा है, 3900 रुपया 3,900, ये शॉर्ट टर्म के लिए है ना। इसके बाद जो दूसरा टारगेट है 4,500 और 4,900, ये जो है आपको 6 महीने के अंदर मिल जाएगा। 6 से 8 महीने के अंदर 4,900 तक मिल जाएगा। मतलब अभी कितना है 3,650 के आसपास है, तो आप पकड़ के चलिए। इसमें इधर आता है आपका 350, उधर 900, तो कितना 9-3 1200 साढ़े 1200 तक आपको तो मिल जाएगा ऐसे ही। तो स्टॉक कितना परसेंट आपको रिटर्न दे दिया, 20-25% से ज्यादा ही रिटर्न दे दिया, तो 4-5 महीने में अच्छा है ना। ठीक है, इसका जो है आपका एक बार मैं चार्ट दिखा देता हूं। तो ऐसा इंटरनेट स्लो है अभी। चलिए इसमें तो शो नहीं कर रहा है, मैं दूसरा में दिखा दे रहा हूँ।
चलिए ठीक है, दूसरा स्टॉक में जाते हैं। वो है डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, है ना। एक मिनट, स्टॉक का नाम जो है डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कंपनी का जो है मार्केट कैप छोटा है, अभी कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। 6,915 करोड़ है कंपनी का जो है ना। फिलहाल जो प्राइस चल रहा है 1,333 रुपया। कंपनी जरा कॉन्सोलेट कर रहा है। कंपनी जो है ना DRDO के लिए और एरोस्पेस इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है। जो डिफेंस का जितना भी मशीनरी लगता है उसमें जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो रहता है और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आइटम रहता है कंपनी जो है वो प्रोवाइड करता है। जो इसका जो की पॉइंट देखिए, कंपनी का जो मेन जो है लीडिंग डिफेंस ओरिएंटेड कंपनी है। कंपनी जो है डाटा पैटर्न जो है एरोस्पेस के लिए डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और मैकेनिकल मतलब लगभग सारे चीज जो है छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज है वो जो है वो प्रोवाइड करता है। कंपनी का जो है फिलहाल जो है देखिए, कंपनी जो है अपना जो कर्जा है वो कम कर रहा है और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। कंपनी जो 12 टाइम्स है। अब आप देखेंगे फ्यूचरिस्टिक वाला कंपनी में कंपनी जो है थोड़ा सा ज्यादा बुक वैल्यू में रन करता है। उतना मतलब देखेंगे तो आपको हर एक मतलब स्टॉक जो है वो महंगा लगेगा, POC वाला छोड़ के। देखिए इसका जो पीर कंपेरिजन करे तो कंपनी का जो है पहला भारत इलेक्ट्रॉन आता है, फिर उसके बाद डाटा पैटर्न्स। देखिए कंपनी जो प्राइस टू अर्निंग है इसका जो 70.75 है। कंपनी अच्छा प्राइस टू अर्निंग दे रहा है कंपनी का। देखिए अभी जो है इसका क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल जो है पिछला क्वार्टर का जो है थोड़ा परफॉर्मेंस ये नहीं किया था, मतलब थोड़ा सा खराब किया था। अभी देखते हैं इस महीने इस बार कितना आता है। लेकिन कंपनी का जो है ये जो है आपको इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आने के बाद आपको जो है इन्वेस्ट करना है, क्योंकि कितना आता है देखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं अच्छा आना चाहिए, क्योंकि डिफेंस का जो बजट है इस बार ज्यादा आया है तो अच्छा आना चाहिए। लेकिन देखते हैं, कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रहा था लेकिन अभी फिलहाल जो है थोड़ा सा दिक्कत है कंपनी का। फिर भी देखिए सेल्स जो है आपका ज्यादा है, सेल्स जो है उबार के आया है इस बार। बाकी फाइनेंशियल ठीक है लेकिन उतना ज्यादा ये नहीं है। कैश फ्लो भी अच्छा है, लेकिन इसका जो है नेगेटिव चीज एक है कि आपका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा दिक्कत है ना। अभी इधर नहीं दिख रहा है क्योंकि सितंबर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी रिलीज हो गया, ठीक है। लेकिन इसका देखते हैं फाइनेंशियल कैसा आता है। लेकिन कंपनी का जो है इसका अच्छा है कंपनी, मतलब पिछला वाला क्वार्टर देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन फ्यूचरिस्ट के लिए अच्छा कंपनी है, क्योंकि इस तरह का बहुत कम कंपनी जो है वो शेयर मार्केट में लिस्ट मतलब है ना। अभी इसके बाद जो है आपको और एक कंपनी देखने के लिए मिलेगा जो न्यू एज का है, ठीक है। मैं फिलहाल जो कंपनी का जो है पहला वाला स्टॉप लॉस जो है 1050 के पास में स्टॉप लॉस आ रहा है। कंपनी जो पहला जो टारगेट है वो है 1500 रुपया, दूसरा है 1710 रुपया, ठीक है। बाकी एक मिनट, इंटरनेट आ गया। ठीक है, हम बोल रहे थे पार्सिस्टेंट का दिखाएंगे। देखिए कंपनी का जो है कंपनी देखिए कितना से क्या क्या रन किया, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया। अभी फिलहाल जो है एक बुल रन देने के लिए तैयार है। कंपनी कंसोलिडेट बहुत कर लिया है, तो अभी क्या है, अभी आप अगर खरीदते हैं तो कंपनी का जो है मतलब इसमें आपका पहला वाला जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस सीधा आ रहा है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करेगा तो कंपनी ऊपर तक जाएगा, परसिस्टेंस वाला, ठीक है। अभी जो पांचवा वाला कंपनी है वो है लैटेंट व्यू एनालिसिस। लैटेंट व्यू एनालिटिक्स का जो है कंपनी का जो मेन काम है, ये जो है एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइड करता है। डाटा का कंसल्टिंग और बिजनेस और बाकी जो है वो मतलब एक तरह से सर्विस होता है कि आप अगर कंपनी का डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और बाकी अपना जो क्लाइंट है उनको आप मतलब कंपनी का सर्विस जो है और सॉफ्टवेयर वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्री का ये लीडर है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अभी थोड़ा की कंपनी जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। कंपनी का जो है आपका देखेंगे तो कंपनी
जो रिड्यूस है वो आपका डेब्ट जो है मतलब उधारी जो है वो अभी थोड़ा थोड़ा कम कर रहा है। अगर आप देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा है। कंपनी का जो जून 2020 को लिस्ट हुआ था उसके बाद कंपनी का जो है परफॉर्मेंस भी अच्छा था। कंपनी का अभी थोड़ा सा क्या है, शेयर मार्केट में जो है आपका रिटर्न आपको बराबर दिखाना पड़ेगा। अगर आप रिजल्ट अच्छा नहीं है तो आप स्टॉक जितना भी क्वालिटी का हो अच्छा हो, स्टॉक आपको गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि इन्वेस्टर को जो है वो रिटर्न चाहिए, रिटर्न से मतलब है। तो जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म देखेंगे तो कंपनी में इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए को ये है नहीं, क्योंकि दिवाली फिक्स है। तो अगला साल में हम ये जो है 5 स्टॉक है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कितना परसेंट कंपनी रिटर्न दिया, कितना नेगेटिव रिटर्न दिया, हमारा जो दर्शक है और हमारा जो इन्वेस्टर है वो लोग को कितना हम मतलब प्रॉफिट कमा के दिया है, कितना लॉस दिया है ना। तो जरूर याद कीजिएगा, ठीक है ना। एक साल बाद अगला दिवाली में हम इसका एक बार रिव्यू करेंगे। बाकी स्टॉक जितना भी देते हैं उसका हम लोग रिव्यू करते ही है ना। बाकी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप जो है कमेंट में डाल सकते हैं, है ना। इसका जो पहला जो टारगेट आ रहा है, कंपनी का जो पहला जो टारगेट आ रहा है इसका आ रहा है 500 रुपया, ठीक है। कंपनी का पहला टारगेट है 500 रुपया, दूसरा टारगेट है 720 रुपया। इसका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा पास में ही है, लेकिन इसका सपोर्ट उतना नहीं आ रहा है ना। बाकी इसका जो है स्टॉप लॉस जो है इसका 300 रुपया है ना। यही 5 स्टॉक है, ठीक है। बाकी और एक स्टॉक देने का मन था, चलिए ठीक है हम दे देते हैं। ये जो स्टॉक है छोटा वाला स्टॉक है पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी। कंपनी जो स्टॉक है ना, कंपनी बहुत छोटा वाला मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसके लिए थोड़ा सा देने का मन नहीं था, लेकिन क्या है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कंपनी है तो दे देते हैं। थोड़ा एनालाइज किया है, लेकिन क्या है कंपनी थोड़ा सा छोटा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसके लिए थोड़ा सा अगर आप अपना रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन मतलब फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करेगा कंपनी, क्योंकि अभी जितना भी डेवलप कर रहा है ना इंडिया, डिजिटल इंडिया के तहत आपका जो है कंपनी अच्छा करेगा, ठीक है। कंपनी का जो है हाई जो है 1272, क्योंकि कंपनी जब लिस्ट हुआ था बहुत छोटा कंपनी था, सब ओवर सक्रिय हो गया था, लेकिन जो है कंपनी में क्या बोला, शेयर मार्केट में जो शेयर का जो है अपना जो वैल्यू है वो डिफाइन कर देता है शेयर मार्केट, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट है ना। प्राइमरी में आप आईपीओ में कितना भी पैसा मतलब बोल दो उतना ये हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है कंपनी देखिए लो के आसपास, लो के पास में ही है, ज्यादा पास में तो नहीं है, 100 रुपीज मतलब 10-15% के आसपास में ही है, ठीक है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है, कंपनी डिजाइन करता है, डेवलप करता है और टेस्टिंग वगैरह करता है वैरायटी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब स्पेस का जितना भी मतलब स्पेस और डिफेंस का जितना भी मतलब इंजीनियरिंग का पल्स प्रोटेक्शन वगैरह सॉल्यूशन होता है वो देता है, और उसका सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कंपनी का देखिए की पॉइंट जो दिखाया, कंपनी जो है लीडिंग इंडिजिनसली डिजाइन, ठीक है, डेवलप करता है IDDM, ठीक है, तो कैटेगरी में। और पब्लिक सेक्टर वाला छोटा कंपनी, बहुत छोटा, देखिए ना 2509 करोड़ का है कंपनी का, लेकिन देखिए स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग कितना है आपका 75 है, तो ROC भी अच्छा है, बुक वैल्यू जो है 96 है। कंपनी कितना आपका जो है लगभग 6% के आसपास, 6.5% के आसपास आपका बुक वैल्यू है, ठीक है, 6.64 टाइम। कंपनी जो है देखिए इसका मतलब पॉजिटिव बहुत है, इसका जो है नेगेटिव वो सब रहता है, क्योंकि स्टॉक जो है 3 साल का पुराना नहीं है, मतलब शेयर बाजार पे लिस्ट। देखिए इसका जो टॉप है MTR टेक्नोलॉजी, उसके मुकाबले में कंपनी का लेकिन मतलब पी जो है वो अच्छा है, मार्केट कैप जो है इसका भी बड़ा नहीं है, लेकिन ये सेक्टर में जो है ये सब जो है ना बहुत मतलब छोटा छोटा कंपनी पहले लिस्ट था। MTR रिसेंट लिस्ट हुआ था 2 साल पहले, 2 साल पहले, फिर पारस लिस्ट हुआ, लेकिन कंपनी का देखिए इसका जो फाइनेंशियल देखिए, फाइनेंशियल कंपनी का अच्छा है, ठीक है ना। कंपनी पहले से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था,
लेकिन फिलहाल इस क्वार्टर में क्या है, कभी कभी वो सब जो है गवर्नमेंट का जो है डिसीजन के ऊपर कंपनी का बेस रहता है। अगर आपके पास मतलब कंपनी गवर्नमेंट अगर बोलेगा ज़्यादा आपका बजट रहेगा डिफेंस में, तो ये सब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करता है, ठीक है, क्योंकि आपका ऑर्डर ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी ज़्यादा करेगा। लेकिन अभी फिलहाल तो डिफेंस बजट अच्छा रहता, तो अभी कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। कंपनी का देखिए, कंपनी का जो है क्वार्टरली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है ना। कंपनी देखिए 2017 में कंपनी बस 2 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 25, 19, 20, 15, फिर 27, 33, मतलब देखिए कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा ग्रो करना, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है, ठीक है। आप बाकी जो है कैश फ्लो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा यही जो है मेन नेगेटिव हो जाता है, जो एफआईआईज और डीआईआईज है वो सब जो है अपना स्टेक एक कम कर रहा है। लेकिन जो रिटेल वाला है उनको तो मतलब जो बोल दो वो ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक स्टॉक में नहीं होता, कुछ कुछ जो इन्वेस्टर होता है वो सब एनालाइज करके ही तब आपको स्टॉक रिकमेंड करता है, ठीक है। देखिए कंपनी का जो पहले जो रिटेल का तो पार्टिसिपेशन था वो 29.10 करोड़। एफआईआई डीआई क्या करता है, अगर स्टॉक में आपको रिटर्न नहीं दे रहा है तो एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब फॉरेन का जितना भी इन्वेस्टर है, ठीक है, वो सब जो है आपको एफआईआई में आता है। और डीआईआई में जो आता है वो जो घरेलू निवेशक है, जो मतलब जो म्यूचुअल फंड चलाता है, उनको जो है म्यूचुअल फंड में अपना फंड में तो रिटर्न तो दिलाना पड़ेगा, नहीं तो कोई आपका जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो वो सब क्या करते हैं, जो आपका अच्छा जितना रिटर्न मिलेगा वो सब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन रिटेल जो है वो तो इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। अब स्टॉक तो लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे ना, तो इसके लिए क्या है, आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। बाकी स्टॉक अच्छा है, ठीक है ना। स्टॉक का जो अभी फिलहाल जो है, 1 मिनट, अभी चार्ट में चलते हैं। स्टॉक का जो है ना सपोर्ट इधर आ रहा है, 500 रुपये के आसपास स्टॉक का सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। अभी अगर इनिशियल सपोर्ट मतलब पहला आपका शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट देखेंगे तो स्टॉक इधर सपोर्ट लिया है, तो स्टॉक का जो है 590 रुपये के आसपास पहला सपोर्ट बनता है। दूसरा सपोर्ट जो है आपका 520 रुपये के आसपास बनता है, ठीक है। ये जोन है, ये जोन में आपको पहला सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है कंसोलिडेट किया, लेकिन स्टॉक जो है वो परफॉर्मेंस करेगा, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा स्टॉक है। आपका जो है 500 रुपये का आप स्टॉप लॉस लेके पहला वाला जो टारगेट है वो रहेगा आपका, एक मिनट, पारोस में पहले वाला स्टॉप लॉस जो है वो 500 रहेगा। इसका टारगेट जो रहेगा पहला 820 रुपया, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो है आपका 915 रुपया, ठीक है। 2 टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए चलिए, इन्वेस्ट करके चलिए, लेकिन अच्छा स्टॉक है, ठीक है। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले अपना एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो रिस्क के अधीन होता है। तो अपना रिस्क रिवार्ड लेके ही तब भी इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। बाकी अगर चैनल को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपका जो है एक लाइक जो है वो मोटिवेट करते हैं हम लोग को नया कुछ मतलब सिखाने के लिए, नया कुछ मतलब जो है एक नया वाला कॉन्सेप्ट लाने के लिए कि क्या आपको चाहिए, आपको जैसा चाहिए हम वैसे ही बनाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब जो है आपको पहले सीखना पड़ेगा, आप खुद से मतलब एनालाइज करना सीखेंगे तो ही आप मतलब फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। हर एक कोई तो मतलब चाहे आप कोई भी फील्ड में रहे, आपको तो परफॉर्मेंस तो अच्छा करना पड़ेगा। तो आपको फ्यूचर का जो फाइनेंशियल गोल है तो उसके लिए तो आपको इन्वेस्टिंग तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जरूरी है। नहीं तो आप मतलब आपको बैंक क्या करता है, वो तो पैसा तो आपका रखेंगे, फिर वो उधर ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड में पैसा लगाएंगे, उसमें तो आपको तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन वो तो सेव रहता है। लेकिन अगर बैंक का कुछ हो जाएगा तो आपको कौन सेव रखेगा, है ना। तो आरबीआई सेव तो रखता ही है, बैंक भी सेव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपना एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू। तो हमारा जो है पहला स्टॉक